हेलो फ्रेंड्स। तो ये क्लिप मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ कि जो भी लोग राशियों की बेस्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं, जो मुझसे बार बार पूछते हैं कि क्या राशि है, तो लास्ट में मैं सारी राशियाँ बताती हूँ। शुरुआत में बताना डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, बिकॉज मेरे सामने सारे कार्ड्स होने चाहिए, वो स्प्रेड होना चाहिए जहाँ पर मैं आपको सही से बता सकूँ कि आपके पर्सन की राशि, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ क्या है। तो अगर आपको राशि बेस्ड ही देखना है तो आप लास्ट का शुरुआत में ही आप एंड के 2-3 मिनट में का पहले चेक कर लिया करो कि आपके पर्सन की राशि है या बर्थ डेट है या नहीं है। तो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने देखना हो तो फिर आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है जी, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। आप जो चुप हो, आप जो खामोश हो, तो उन पर आपकी खामोशी का क्या असर हो रहा है। आप अगर डिस्कनेक्टेड हो, डिटैच्ड हो उनसे, तो वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और जिन्होंने राशियों के हिसाब से देखना है तो लास्ट के 2-3 मिनट आप पहले देख लो आपकी राशि है या नहीं है, उस हिसाब से ले सकते हैं। वैसे मैं क्लिप तो ऐड कर रही हूँ, बट स्टिल मैं आपको वापस से बता रही हूँ कि अगर राशियों का एनर्जी बेस्ड के हिसाब से नहीं आप जाते और आप राशि के हिसाब से देखना चाहते तो लास्ट के 2-3 मिनट में आपको आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, राशि सब पता चल जाएगी। अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है। इस गाइड आपकी खामोशियों का क्या असर हो रहा है उन पर। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो है मिरर, पार्टिंग, कॉफ़ी कप, लव, पिक्चर, चेज़र, द चेज़र, सोलमेट्स, नॉट टुडे, द ड्रैगन फ्लाई। तो क्या असर हो रहा है इन पर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ी हुई है, बेताबी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं रेस्टलेस हो रहे हैं, इन्हें अब आपको खोने का डर सता रहा है। अगर अभी तक ये अपनी धुन में मग्न थे कि हाँ ये कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाली, ये तो वापस लौटेगा, ये अपने पार्टी मूड में थे, अपने लोगों से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, सोशलाइज करना, अपने परिवार को टाइम देना, बाकी चीज़ों को समय देना। आप सल्किंग में रहो, आप डिप्रेशन में रहो, आप एंग्जाइटी लेते रहो, जो भी चीज़ें ये अपने मन की ज़्यादा ही कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मन मर्जी की चला रहे थे, बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी हो रहे हो सकते हैं, हटी हो रहे हो सकते हैं। लेकिन करेंटली इन्हें कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हिट हो रहा है, रियलिटी चेक मिलता नज़र आ रहा है। या कह लीजिए कुछ ना कुछ इनके सामने आया हो सकता है सोशल मीडिया पर, या वाया फ्रेंड कहीं से इनको कुछ पता चला हो, या कहीं ना कहीं एनर्जेटिक लेवल पर, या कह लीजिए कि एक अलग सा इरेशनल सा फियर, एक डर इन्हें इस समय घेर रहा है, जहाँ इन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, क्योंकि अब आप कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं चुप हो गए हो। तो वो चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं, आपकी चुप्पी को महसूस कर पा रहे हैं। अगर चाहे सामने से जितना भी पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इंटरनली बहुत ज़्यादा ही डेस्परेशन बढ़ रहा है, रेस्टलेसनेस बढ़ रही है, छटपटाहट बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ले रहे हैं, जहाँ पर ये जैसे तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि आप कुछ इनको जेस्चर तो दो। सोशल मीडिया को बहुत स्पाई कर रहे हो सकते हैं, बहुत स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, और जिस भी माध्यम से आपके बारे में जानकारी मिल सकती है रखने का प्रयास करें, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप इतने चुप कैसे हो गए। आप तो इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हो, आपने जितना भर भर के इन्हें प्यार दिया है, जितना आप डिवोटेड रहे हो, डेडिकेटेड रहे हो, जिस तरह से अफेक्शनेट रहे हो, केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो, लविंग रहे हो, मतलब आपने हर हद, हर सीमा पार कर दी प्यार देने में इनको। तो अब इतना ज़्यादा आप डिटैच कैसे होकर रह रहे हो, इतना डिस्कनेक्ट कैसे हो गए हो कि अब आप इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, ना आप इनको अप्रोच कर रहे हो। जैसे आप हमेशा इनको चेज़ करते आए हो, हमेशा आपने एक वल्नरेबिलिटी दिखाई है अपनी, कि
आप इमोशनली इन पर डिपेंडेंट हो, इनसे अटैच्ड हो। बहुत बार आपने मतलब दिल के हाथों जो इंसान मजबूर होकर रो देता है, परेशान हो जाता है, एंग्जाइटी में चला जाता है और बहुत कुछ अपने लवर को बहुत कुछ चीज़ें बोल जाता है अपने पार्टनर को कि और नहीं सहा जा रहा है जो भी चीज़ें हैं। लेकिन उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा ही एक अपनी कंफर्ट जोन के लिए एक सिक्योर वाला एनवायरनमेंट की तरह जैसे उस चीज़ को ले रहे थे कि जहाँ पर ये अपनी जोन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे थे। अभी जो आपने चुप्पी साध ली है तो कहीं ना कहीं आपका प्यार बहुत याद आ रहा है और एक डर सता रहा है कि कहीं आपको खो ना दे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर जाओ, क्योंकि आपको तो कहीं कोई भी मिल जाएगा। आप जिस तरह के पर्सन हो, जिस तरह के आपकी लॉयल्टी है, डिवोशन है, जिस तरह से आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन भी हो सकते हो, बहुत ही प्योर सोल हो, तो कोई भी आपको मिल जाएगा। तो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके इमोशंस का इन्होंने गलत लाभ पास्ट में उठाया है, फॉर ग्रांटेड लिया। अभी ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, जहाँ पर इनका मन तो बहुत ज़्यादा कर रहा है कि ये आपको रिकनेक्ट करें, किसी तरह से आपकी तरफ बढ़ें, जहाँ पर आपने बाउंड्रीज डाल दी हैं, जहाँ आपने एक रेखा खींच दी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा हर्ट होकर आपने इनसे मुंह मोड़ लिया है। तो अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब आपको खोने का इनको इस समय डर सता रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ कितना डीपली अटैच्ड है उस चीज़ को ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपका ना होना एक अलग सा वैक्यूम, एक वॉइड इनकी लाइफ में ले आया है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही इस समय करेंटली अपसेट है अपने पास्ट के एक्शंस के कारण, अपने पास्ट के बिहेवियर के कारण, या जिस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है या मिस ट्रीट किया है, जिस तरह से आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का लाभ उठाया है, बहुत हल्के में लिया है कि जो आप डिज़र्व नहीं करते थे उस तरह से इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको डैमेज किया है। वो चीज़ें अब इन्हें रेस्टलेस करें कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आपने जैसे इस रिश्ते पर गिव अप कर दिया, कि अब आप इनकी तरफ नहीं लौटोगे। जिस तरह से इन्होंने आपके सब्र का इम्तिहान लिया है, पेशेंस को बहुत ज़्यादा टेस्ट किया है, एक्सट्रीम लेवल तक ये चीज़ों को स्ट्रेच करके, जहाँ पर आपके पेशेंस को स्ट्रेच करके, जहाँ पर कि आप टूटते टूटते पूरी तरह से टूट गए, वो वाली एनर्जी से कहीं ना कहीं एक साथ अचानक से कुछ नहीं हुआ होगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपने बहुत बार इनके ये टेंट्रम्स, इनके बीट्रेयल्स या इनके ऑफ एंड ऑन सिचुएशन, मैनिपुलेशंस, झूठ, सब चीज़ों को सहते सहते अपनी तरफ से जो उम्मीदें हैं, एक एक करके उम्मीदें जो आपने इनसे, जो भी आशाएं थी आपकी, जो भी उम्मीदें थी, वो जो एक एक करके टूटी हैं, ये एकदम से चीज़ धराशायी नहीं हुई है। ये रिश्ता स्टेप बाय स्टेप कह लीजिए, धीरे धीरे पूरा बिखराव की तरफ चला गया और ये अपनी ही धुन में, अपनी मस्ती में रहे। तो इन्हें पता है कि आपने बहुत इनको समय दिया है, बहुत चांसेस दिए हैं, तो अब शायद आप इनकी तरफ नहीं लौटोगे, इसीलिए आप चुप हो गया, आपने पूरी होप्स खो दी हैं, गिव अप कर दिया इन पर। और इस समय अगर सोशल मीडिया पर कुछ भी जेस्चर कर रहे हैं, आपको इनडायरेक्ट वे में हिंट देने की कोशिश करें, तो आपका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। और ये जो अब तक ये चेजिंग में रखते थे ना आपको, या जो भी सीरियस टॉपिक है, सीरियसनेस है, फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, आगे लाइफ में कुछ है या नहीं है, लिव इन दैट मोमेंट, लिव इन द मोमेंट में ही क्या ज़िंदगी निकाल देनी है, वो जो आपके सवाल रहे हैं हमेशा, जिन सवालों से हमेशा ये कतराते रहे हैं, उनके जवाब देने से कतराते रहे हैं, अब इन्हें वही समझ आ रहा है कि इन्हीं के कारण बहुत गलतियां होगी। यहाँ मिरर की एनर्जी से कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकते नज़र आ रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी से, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी से कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने इस रिश्ते को बहुत बुरी तरह से वुंडेड कर दिया है, डैमेज कर दिया है, सैबोटाइज कर दिया है, आपको बहुत बुरी तरह से सैबोटाइज किया है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इनके नॉन कमिटल या आपको निगलेक्ट करने में, या आपसे बातचीत अवॉइड करने में, अवॉइडिंग कॉन्वर्जेशंस, कहीं ना कहीं जो भी फ्यूचर को लेकर बातें होंगी वहाँ पर ये ना अपनी कन्नी काट जाना कहते हैं ना, जैसे कि अपने आप को साइड लाइन कर लेना, उन चीज़ों को अवॉइड कर देना या टॉपिक चेंज कर देना जैसे किया जाता है। तो उस तरह का जो माइंड सेट रहा है ना, तो इस समय इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी बहुत गलतियाँ रहीं, जहाँ पर ये अपने आप को जब आईने में देख रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि मैं इतना कुछ गलत कैसे कर गया, या इस इंसान का मैंने इतना गलत फ़ायदा कैसे उठा लिया, जिसने मुझे इतना प्यार दिया, एकदम मुझे कंप्लीट फील कराया है, मेरा साथ दिया है, हर तरह से एक सेल्फलेस वे में मेरे सपोर्ट सिस्टम की तरह रहा है या रही है,
मैंने इसको कैसे गवा दिया, मैंने इसको इतना लाइटली कैसे ले लिया। कहीं ना कहीं आपके साथ अभी ये एक सोल टू सोल बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं कि ये किसी तरह का ऐसा रिश्ता है कि आपको भुला नहीं पा रहे। हो सकता है आपसे कनेक्टेड कुछ ना कुछ विजन्स, कुछ ड्रीम्स आ रहे हों, कहीं ना कहीं आपका आभास हो जा रहा हो, आपसे जुड़े कोई सॉन्ग्स आ जा रहे हों, आपसे कनेक्टेड जो भी मेमोरीज़ हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जहाँ बार बार रहकर इनकी नज़रों के सामने आप आ जा रहे हो। उस तरह की एनर्जीज हैं जिससे गुजर रहे हैं कि एक बहुत गहरा रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़रूरी हो। जो इन्होंने इस प्यार को नहीं समझा, इस रिश्ते की गहराई को नहीं समझा, आप दोनों की बॉन्डिंग को बहुत लाइटली ले लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब इन्हें लग रहा है कि ये तो कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जैसे कि मैं तो भुला ही नहीं पा रहा है, भुला ही नहीं पा रही इस इंसान को। चाहे मैं दुनिया भर में घूमूं, कुछ भी चीज़ों में काम में बिजी रहूं, लेकिन मेरे जहन में, दिल दिमाग में दिन रात 24 घंटे ये इंसान पूरी तरह से छाया हुआ है, हावी है। तो ये रियलाइजेशन आपकी चुप्पी ने, जो आपने डिस्टेंस लिया है ना, जो स्पेस लिया है, तो इनके जो आपके होने पर तो फुलफिल्ड महसूस कर रहे थे ना, जब आपकी कमी इनको महसूस हो रही है ना, तो वो वैक्यूम आ रहा है कि इन्हें समझ आ रहा है कि तो अंदर से आपके बिना खोखले से हैं, खाली हैं। जो प्यार, जो भरपूरता ये महसूस करते थे वो आपके होने से थी। और एक किसी तरह का कुछ तो डोर है, किसी तरह की कॉर्ड जो आप दोनों में कनेक्टेड है, उसको महसूस करें। टेलीपैथिक वे लेवल पर भी ये आपको हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, या इनको कुछ ना कुछ आभास, एहसास हो रहे हो इस समय। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मेजर रियलाइजेशन से करेंटली गुजरते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, आप पर नज़रें बहुत ही ज़्यादा रख रहे हैं इस समय, और जैसे जानना चाहते हैं कि क्या करें, रास्ता ढूंढते नज़र आ रहे हैं कि क्या करें, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करें, जो चीज़ें ख़राब कर दी हैं उसको कैसे ठीक करें। तो इनको तो एक बड़ा धक्का भी लगा है, एक रियलिटी चेक मिला है, एक रियलाइजेशन हुआ है, और इनकी जो स्टूपिडिटीज़ रही हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने पास्ट में की है, उस चीज़ का अब ये रिग्रेट कर रहे हैं, अब ये पछतावा कर रहे हैं, अब ये काफ़ी परेशान रह रहे हैं, डिस्टर्ब रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको सोच कर इमोशनल हो जाते हैं, मन भारी हो जाता हो, आंखें भर आती हों, आंखों में आंसू आ जाते हों, या कह लीजिए काफ़ी ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग एनर्जीज़ में चले जाते हो, जहाँ पर आपकी पिक्चर्स को, आपकी फ़ोटोज़ को देखते रहते हो बहुत ज़्यादा, और जैसे यूनिवर्स से प्रे करते हैं कि चीज़ें वापस से ठीक हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, मिरेकल हो जाए कि वापस से आप इनकी तरफ लौट आओ, आपका प्यार, आपकी अटेंशन, आपकी केयर वापस से वैसी हो जाए जैसे पहली थी। वापस से इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं। अभी तक ये जो डिस्टेंस बना रहे थे, अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी तक जो एक रनर चेजर वाली एनर्जीज़ में ये रिश्ता गया हुआ था, जहाँ पर ये भागते रहते थे और आप इनको समझाते रहते थे, या आप अपने आप को खाली करते रहते थे, इनके लिए डिवोटेड रहते थे, तो अभी इन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं, इन्होंने बहुत ही प्यारे इंसान को, एक डायमंड को, जैसे एक वैल्यूएबल पर्सन को अपने जीवन से दूर कर दिया है, जो इनके लिए हर तरह से इन्हें कंप्लीट करता था, इनके लिए हर तरह से परफेक्ट था। तो करेंटली तो इनकी यही एनर्जीज़ हैं। आपकी खामोशियों से ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर, डरे हुए हैं, और आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ इन्हें अच्छी तरह से भली भांति इस समय समझ आ गई है। जो आपने चुप्पी साधी है, कहीं ना कहीं इनकी सारी सेंसेस एक्टिव हो गई हैं, सब फियर भी सरफेस पर आ रहे हैं कि जहाँ पर ये डर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ आ रही हैं, ऑब्सेशन आ रहा है जहाँ पर आपके लिए ऑब्सेस्ड भी हैं, इनसिक्योर भी हैं, और एक फियर भी है, फियर ऑफ लूजिंग यू है। उस तरह की एनर्जीज़ हैं जो रीज़न्स देते थे, वो सब चीज़ें अभी इन्हें कोई मायने नहीं रखती। उस तरह के जिन चीज़ों को ये इम्पोर्टेंस दे रहे थे, या जो रीज़न्स बना कर रख रहे थे कि हाँ, इस रीज़न से मैं कोई आगे फर्दर कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा, या माइंड में इनकी जो भी सोच थी, धारणाएं थी, वो कहीं ना कहीं बदलती नज़र आ रही है। तो एक मेजर रियलाइजेशन है, रियलिटी चेक है, और इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज़ हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जीज़ हैं, जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ में है, इमोशनल एनर्जीज़ में, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे मिलने के लिए एक अलग सी तड़प, एक रेस्टलेसनेस हो रही है। जहाँ पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इनके लिए तड़पते थे, अब ये आपके लिए तड़पते नज़र आ रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं तड़प बहुत गहरी हुई है। आपकी चुप्पी ने कहीं ना कहीं इन्हें आपकी वैल्यू का एहसास कराया है। तो ये इस समय आइसोलेशन में भी होंगे, ये किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं इन्हें समझ आ रहा है कि बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा ही एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज़ में ये करेंटली हैं, पछतावे की एनर्जीज़ में है। नंबर क्या इम्पोर्टेंट है? 4। तो कहीं ना कहीं इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। जो भी लोगों का मैनिपुलेशन रहा है, जो भी फिक्स्ड माइंडसेट रहा है, उससे बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट 4 आवर्स 4 डेज़ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? LUWDKMGYCZBARPTONHSFD, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, क्लैरिफाई करते हैं। राशियां आखिर में बताऊंगी मैं, लास्ट में। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि बहुत लोगों के मैसेजेस, कमेंट्स वही आ रहे थे कि राशि राशि राशि, तो इसलिए मैं बार बार याद दिलाने के लिए आप लोगों को कि आप लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा प्लीज़। मिरर, वही है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, नींदें पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, नींद आ ही ना रही हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, अपने किए का बहुत ही ज़्यादा हैवी गिल्ट और रिग्रेट है जिससे गुजर रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है इस समय। कहीं ना कहीं आपका ना होना, आपको गवा देना, आपको जो खो दिया है इन्होंने, उस चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें बहुत ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है, बहुत बेचैन कर रहा है। जहाँ पर ये हो सकता है एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो, जहाँ पर ये जानते हैं कि गलतियाँ आपकी नहीं थी, गलतियाँ इन्हीं की तरफ से रही हैं, आपने तो बहुत चांस दिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, इमोशनल एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं जो इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, कुछ भी नहीं इन्होंने सही से इस रिश्ते को निभाया, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ दे रही हैं। बहुत रूड हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हो, डोमिनेटिंग हो जाते हो। जहाँ साथ देने की बात है वो ना करके बाकी चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा अग्रेशन, ईगो, ये सब चीज़ों को ज़्यादा इन्होंने जो अहमियत दी ना, अभी इनका ईगो ब्रेक होता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हिट हो रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है। इन्हें अभी ऐसा ही लग रहा है कि ये खो बैठे हैं आपको, आप इनकी तरफ नहीं आने वाले, आप इनकी तरफ नहीं लौटने वाले। तो वो जो रिग्रेट है, वो जो गिल्ट है, वो इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तोड़ रहा है इस समय। पार्टिंग क्या है ये? कहीं ना कहीं शुरू में हो सकता है जब आप चुप हुए होगे, तब इन्होंने अपने बहुत सारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स, लोगों से मिलना इन्हें बहुत भार रहा होगा। लेकिन इस समय हो सकता है जो भी लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं आप दोनों के बीच में, जिन लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, जिन लोगों का प्रभाव रहा है, जिन लोगों के मैनिपुलेशन में आए हैं, जिनकी तरफ ये अट्रैक्टेड या डिस्ट्रैक्टेड हुए या टेम्प्टेड हुए, वहीं पर झगड़े हैं, वहीं पर ईगो क्लैशेस हैं, वहीं पर टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, वहीं सफरिंग है, वहीं स्टक है, वहीं ट्रैप्ड है, जहाँ पर अब आपका प्यार याद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी के बाद भी इन्होंने शुरू में इनको नहीं ये रियलाइज़ हुआ है, जब आप चुप हुए इन्हें लगा कि ये तो एक हर बार का ही सीन है, फिर से ये लौट आएगा, ये लौट आएगी। लेकिन अभी जो आप शांत हो गए और आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, और इनके जो सो कॉल्ड अपने हैं, जो इनके कार्मिक्स हैं, जो भी डेविल वाली एनर्जीज़ में इनके आसपास जो लोग हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, डोमिनेट करके रख रहे हैं। ईगो क्लैशेस बहुत हो रहे हो सकते हैं, दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक इनको मिल रहे हैं। जिन चीज़ों को इन्होंने चुना है वहीं पर ट्रैप होकर, स्टक होकर रह गए। एक फियर ऑफ लूजिंग यू भी है, एक एंग्जाइटी है, अपने पास्ट के रूड एक्शंस का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, जहाँ पर इन्हें उस समय तो लगा कि ये जीत गए, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, कि हाँ इनका अपर हैंड है, सुपीरियर है, यही सही है, मैंने जो किया एकदम विक्ट्री वाला, विक्टोरियस सा जैसे इंसान फील करता है, महसूस करता है। उस समय तो इन्हें ऐसा ही लगा कि हाँ ये जीत गए। लेकिन
जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, ये नहीं सोच सकते थे कि ये आपको खो बैठेंगे, कि जीत कर भी ये हार गए। उस तरह की एनर्जीज हैं जिससे ये करेंटली गुजर रहे हैं, उस एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं कि मैंने इतना कुछ क्यों चीज़ें ख़राब कर दी कि मैं उससे खो बैठा या खो बैठी। कॉफ़ी कप, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, वापस से रिश्ते को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करें। आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है इनमें अभी। ये जस्ट ईश्वर से, यूनिवर्स से दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ रास्ता निकल आए, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि आप इनकी तरफ लौट आओ, वापस से ये रिश्ता पहले जैसा हो जाए जिस तरह से आप लोगों का जो भी समय रहा था। और साथ में दूसरी चीज़ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांगली हो सकता है। तो ये इस समय जो बंधन है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं, उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। आपको मिस बहुत कर रहे हैं, आपको एनर्जेटिक लेवल पर बहुत ज़्यादा जैसे अपनी प्रेयर्स में, दुआओं में जैसे मांगते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ रिश्ता वापस से ठीक हो जाए। लव, अभी तक ये जो छोटे मोटे जेस्चर्स, छोटे मोटे ऑफर्स, छोटी छोटी चीज़ें हमेशा करते रहे, कहीं भी एक सॉलिड स्टेबल वे में आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। अब इन्हें समझ आ रहा है, ये जो डाउटफुल एनर्जीज़ में रहते, जहाँ पर इन्होंने कभी भी आपको एक प्रॉपर वे में, एक मैच्योर वे में कभी इन्होंने डील नहीं किया इस कनेक्शन को, अब आपकी कमी खल रही है, जहाँ पर अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पैशन, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित हैं और कहीं ना कहीं आप सर बहुत ही डिपेंडेंट भी है, आपसे बहुत डीपली अटैच्ड हैं। आप पर कह लीजिए आपका होना इनके जीवन में बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके होने से ही इनके जीवन में हीलिंग है, खुशियाँ हैं, एक अलग सा सुकून है, स्ट्रेंथ है जो ये महसूस करते हैं। और कहीं ना कहीं आपने इन्हें इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया है, एक मदरली केयर कह लीजिए, उस तरह से आपने इनको इतना पैम्पर किया है कि कोई नहीं उस तरह से, उतना कोई नहीं इनके लिए करने वाला, ये जानते हैं। और उसी प्यार को, उसी साथ को, उसी केयर को, उसी डेडिकेशन को, उस डिवोशन को ये मिस कर रहे हैं, जो अनकंडीशनल लव, प्योर लव आपकी तरफ से रहा था। ये किसी तरह का जेस्चर करना चाहते हैं आपकी तरफ ना, कुछ हिंट देना चाहते हैं, ये रिश्ते को वापस ठीक करना चाहते हैं, वापस चाहते हैं कि आप इनके जीवन में आ जाओ। और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, लेकिन आपकी स्पाइंग स्टॉकिंग बहुत है और कुछ ना कुछ ये हिंट देने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ आपको जेस्चर दें, देखें कि क्या आपका रिएक्शन रहता है। पिक्चर क्या है ये, कहीं ना कहीं आपके साथ के जो भी हैप्पियर टाइम्स रहे हैं, जो भी लविंग मेमोरीज़ रही हैं, उन्हें बहुत याद करते हैं, उन्हें बहुत मिस करते हैं। जो भी दो सिचुएशंस में ये रहे हैं, यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो भी दो सिचुएशन रही है, थर्ड यहाँ भी 3 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं जो अदर सिचुएशन रही है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड आउट हैं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करें, किसी तरह का धोखा, मैनिपुलेशन इन्हें मिला हो सकता है। जहाँ पर इन्होंने उम्मीदें रखी थी वहाँ इनकी उम्मीदें टूटी हैं, जहाँ इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो प्योर इमोशंस या लव या रियल लव था, सच्चा प्यार था, वो आप ही के साथ था। आपके साथ सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज माइंडसेट में आते नज़र आ रहे हैं। चेज़र के लिए कार्ड आया है, कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्रेक हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं, डैमेज्ड है इस समय। ये आपकी चुप्पी ने इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, या इनके खुद के एक्शंस ने भी कुछ ना कुछ इन्होंने फेस किया है। चेज़र, द चेज़र, अगेन वही सेम कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको गवा दिया है, आपको खो बैठे हैं, ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये जो इन्होंने लाइटली ले लिया, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हाथों से अपनी दुनिया तबाह कर दी। इस समय बहुत हारा हुआ, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करें कि जैसे पूरी तरह से दुनिया उजड़ गई है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बाकी। तो इंटरनली बहुत ज़्यादा ये एक ब्रेकडाउन से, इमोशनल ब्रेकडाउन से कह लीजिए गुजर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी रिग्रेटफुल एनर्जीज से गुजर रहे हैं। जो आपकी चुप्पी है उससे इन्हें लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, जो पहले करते रहे हैं ना,
जो भी सिचुएशंस को चुनते रहे, जिन भी चीज़ों के कारण ये आपको फॉर ग्रांटेड लेते रहे, तो उसी चीज़ का इन्हें इस समय रिग्रेट है, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने गंवा दिया। तो मेनली तो वही है कि एक रिग्रेट की एनर्जीज़ में है, जहाँ पर ये चाहते तो हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें अभी हिम्मत नहीं है, ना इनका दिमाग काम कर रहा है इस समय उस तरह से कि एक डिप्रेशन में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे कि चीज़ें जो उलझा दी हैं, जो कॉम्प्लिकेट कर दी हैं, उनको कैसे ठीक करें, उसको कैसे रिपेयर करें, रेक्टिफाई कैसे करें जो कॉम्प्लिकेट करती है सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, तरसने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होने वाले हैं, आपसे मिलना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैनियाँ बढ़ने वाली हैं। ये जो आपकी चुप्पी है इन पर बहुत गहरा असर डाल रही है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होने वाले हैं, अट्रैक्टेड महसूस करने वाले हैं, एक इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल इम्बैलेंस से गुजरेंगे, जिससे ये अभी भी गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि इन्होंने अपने हाथों से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। कहीं ना कहीं बैलेंस लाना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे, आपकी तरफ आकर्षित बहुत ज़्यादा है। जो कॉन्फिडेंस है, जो ऑरा है, जो पॉजिटिविटी आप में हमेशा रही है, करेंटली आप जिस एनर्जीज़ में हो, वो सब चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा आपके खोने का और ज़्यादा रिग्रेट भी महसूस करने वाले हैं, और आपकी तरफ आकर्षित भी होते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे कि इन्होंने किस हीरे को, किस इंसान को अपने हाथों से, अपनी लाइफ से गंवा दिया। तो कम्युनिकेशन आ रहा है, मूवमेंट है, कहीं ना कहीं आप जो डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ये आपके लिए चेजिंग एनर्जीज़ में आ रहे हैं, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके बिना इनकी लाइफ टोटली इम्बैलेंस में गई है, एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं, इमोशनल इम्बैलेंस है जिससे गुजर रहे हैं। आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये सफरिंग है, देखिए ये क्या कार्ड्स आए हैं। तो कुछ सिचुएशंस को एंड कर सकते हैं आपके लिए, इस प्यार के लिए, यूनियन में आने के लिए, और कहीं ना कहीं आपके बिना इनकी लाइफ पूरी तरह से एक सफरिंग, बिखराव से गुजरी। तो आपकी चुप्पी ने इनको पूरी तरह से ही तोड़ डाला है, और एक गिल्ट ट्रिप पर ये जैसे गए हुए हैं, काफ़ी शर्मिंदगी है, खुद से डिसअपॉइंटेड है, नाराज़ हैं, और इनको कहीं ना कहीं धोखे मिल रहे हो सकते हैं। जिन लोगों को इन्होंने चुना है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में ये गए, या जिन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी, वहाँ पर किसी तरह के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो सकते हैं, और आपके लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेंगे आने वाले समय में। एक्शन की एनर्जीज हैं यहाँ पर। नंबर की बात करें तो आने वाले 14 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और राशियों की अगर बात करें तो हमारे पास है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। वैसे मैजिशियन है तो सारे एलिमेंट्स है, सभी राशियां यहाँ पर हैं। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन। तो सारी ही राशियां यहाँ पर भी हैं और मैजिशियन में भी हैं। और जो स्ट्रांगली आई है वो है सैजिटेरियस, धनु राशि। कौन सा नंबर इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 1 की वाइब्रेशन है, और 5 है। तो पिछले 1 या 5 दिन, हफ्ते, महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। जनवरी, अक्टूबर या मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। बर्थ डेट आपके पर्सन की क्या हो सकती है, तो यहाँ 9 है, 18, 27, 5, 14, 23, 1, 10, 19, 28, 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30, 2, 11 और 20, 4, 13, 22, 8 और 17, 26, ये सब बर्थ डेट हो सकती है। बर्थ मंथ आपके पर्सन का सितंबर, मई, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, मार्च, दिसंबर, फरवरी, नवंबर, अगस्त, हाँ ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।